Hello friends, how are you all? I hope you all are doing well. I'm your friend Roshni and I welcome you on our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Like always friends, we are here to connect you with your dreams because it's your one-stop solution to convert your dream into your reality. So let's talk about today's opportunity. This opportunity has been released from SBI. Yes friends, SBI की वैकेंसी अपने आप में एक स्पेशल वैकेंसी होती है, सभी को इसका वेट रहता है. सो दिस वैकेंसी इज़ फॉर दी SBI PO प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है SBI से, वेयर वी कैन सी SBI रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर द 2024 ईयर बाय ग्लोबल फाइनेंस. सो यहाँ जो वैकेंसी है दैट विल बी रजिस्ट्रेशन, जो वैकेंसी की स्टार्ट होगी 27/12/2024 से 16/1/2025 तक रहने वाली है फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर PO के लिए. आपकी जो वैकेंसी है वो रहने वाली है. इट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन. जो मोड ऑफ एप्लीकेशन फिल करने का होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा इंडियन सिटीजन से, which will be appointed as probationer officer and the selected candidates may be posted anywhere in India. पैन इंडिया से वैकेंसी है तो आपकी जो पोस्टिंग है वो पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है. एंड कैंडिडेट्स, जैसे आपको इससे पहले बताया था, एक और वैकेंसी आई थी बैंक रिलेटेड, वो हमारी आपकी चॉइस ऑफ स्टेट से आप फिल कर सकते हैं, बट दिस इज पैन इंडिया. आपकी वैकेंसी, आपकी जो पोस्टिंग है, अगर आप सिलेक्ट हो तो थ्रू आउट पैन इंडिया कहीं भी हो सकती है. The prospective candidates who intend to apply for the post are advised to apply online after carefully reading and understanding the undernoted content of this notification. तो इम्पॉर्टेंट होता है नोटिफिकेशन को रीड आउट करना टू सेव आपका खुद का टाइम, ताकि आप कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो. तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, prospective candidates who aspire to join State Bank of India as a probationary officer are requested to read this through online mode only or before the last date of the payment of fee. Hard copy of application and other document need to be sent to this office. कोई भी आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे नीड नॉट टू बी सेंडेड है, कुछ नहीं भेजना है आपको. जैसे पिछली वैकेंसी हमने बताई थी वहाँ आपको हार्ड कॉपी सेंड करी थी, बिकॉज वो एक अलग वैकेंसी थी फ्रेंड. वो आपकी एजुकेशन रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड, आपकी रिसर्च रिलेटेड वैकेंसी थी, जहाँ आपको एज अ प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन के लिए भेजनी थी. बट यहाँ आपको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी को एंटरटेन नहीं करेगा. Candidates are advised to keep their email ID and mobile connection active for receiving any future advice. And before submission of the application, candidates must check that they have filled in the correct details in each respective field of the application. Request for change and correction in any particulars in the application form once application is finally submitted will not be entertained in any circumstances. यानी बार बार आपको ये हाईलाइट किया जा रहा है कि आपको अपना फॉर्म अच्छे तरीके से भरना है. The call letter advice wherever required will be sent by email only. No hard copy will be sent. The candidates applying for the post must ensure that they fulfill all eligibility criteria for the post of probationary officer as on the date of eligibility. Eligible candidates are required to register online for the recruitment process which will be held in 3 phases. Phase 1, Phase 2 and Phase 3. तो यहाँ जो आपका सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स वो 3 phases के बाद होगा. आपको 3 डिफरेंट फेजेस के थ्रू होके अपना पूरा का पूरा कैंडिडेचर क्लियर आउट करना है. कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन. आपको मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ फिल नहीं करने हैं. कॉल लेटर फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एज द एग्जामिनेशन वेन्यू, हाउएवर इट विल बी डेली चेक. तो आपको अपने हमेशा एडमिट कार्ड्स लेके जाने होते हैं, साथ में आपके कोई अपनी ID प्रूफ के साथ. The OBC candidates claiming reservation under OBC criteria must produce OBC सर्टिफिकेट. जब भी आप कभी अप्लाई करते हैं किसी कैटेगरी के अंदर तो आपको अपने सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली होने चाहिए, बिकॉज इन केस अगर आप नहीं दे पाते हैं तो फिर कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड इंटरव्यू. तो ये दिक्कतें हम नोटिफिकेशन इसलिए रीड करते ताकि पहले से हमें पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में लेके चलनी है. तो वैकेंसीज की अगर हम बात करें, अंडर नोटेड वैकेंसी या प्रोविजनल एंड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द बैंक्स रिक्वायरमेंट. तो यहाँ टोटल वैकेंसी आपकी आ रखी हैं कैटेगरी वाइज. अगर हम देखते हैं रेगुलर वैकेंसी SC के लिए 87, ST के लिए 57, OBC के लिए 158, EWS के लिए 58, अनरिजर्व के लिए 240. टोटल आपकी यहाँ 600 वैकेंसीज हैं. एंड OBC कैटेगरीज आर ओनली अवेलेबल टू दोज OBC कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर OBC कैंडिडेट्स. And if you are into the creamy layer, then you will be considered as unreserved. बात करें अगर हम इवेंट्स की,
तो जो आपको डेट्स ध्यान रखनी है, 27/12 से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो 16 जनवरी तक रहेंगे। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी की भी 16 जनवरी विल बी द लास्ट डेट, 27 दिसंबर से। एग्जामिनेशन के लिए जो आपका एडमिट कार्ड है वो 3rd या 4th वीक के फरवरी में आएगा। फेज़ 1 जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा वो 8 और 15 मार्च को रहेगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन अप्रैल में होगा। डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हैं मेंस के लिए, आप 2nd वीक ऑफ अप्रैल में डाउनलोड कर पाएंगे। अप्रैल या मई में आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। रिजल्ट मई जून में आएगा। फेज़ 3 का कॉल लेटर मई जून में आएगा। आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा फेज़ 3 का वो भी आपका मई जून में ही होगा। इंटरव्यू एक्सरसाइजेज मई जून में होंगे और आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट विल ऑल्सो भी इन मई जून, यानी जनवरी में जिसकी फॉर्म फिल करोगे उसके आपका जो एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम होगा आपका मार्च में। आपके पास 2 महीने का टाइम होगा प्रिपरेशन करने का। तो प्रिपरेशन कैसे करना है फ्रेंड्स, ये बहुत क्रूशियल स्टेप होता है। आप जॉब्स जंक्शन की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन में यू आर गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस, जहां आपके पास हर पेपर के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज़ होगी, आपके पास पेपर्स होंगे, मॉक्स होंगे, सभी चीज़ें आपके पास वन स्टॉप आपके लिए अवेलेबल होंगी। करना क्या है, हमारी जॉब्स जंक्शन की टेस्ट सीरीज़ को परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ करें jobs20 टू गेट एडिशनल 20% डिस्काउंट। आप फैमिली कम्युनिटी का पार्ट है तो दिस डिस्काउंट इज़ फॉर यू। सीट्स लिमिटेड हैं, सो डू नॉट वेस्ट द चांस, गो एंड चेक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, एज जो आपकी आप कैलकुलेट करेंगे आप 1 अप्रैल 2024 से, जो डेट्स आप कैलकुलेट करेंगे जिस डेट से सभी एलिजिबिलिटी दैट विल बी 1 अप्रैल 2024। आपकी मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 है, एसटी एससी को 5 है, पीडब्ल्यूबीडी वालों को 10 है एंड पर्सन विद बेंचमार्क अगर ओबीसी में लाई करते हैं तो 13 और अगर एसटी एससी में लाई करते हैं तो 15 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन को आपको 5 ईयर्स का यहाँ पे अवेलेबल है। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, आपका ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायरमेंट होता है इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की आपकी जॉब होती है। रिजर्वेशन की बात करें, जो लोग पीडब्ल्यूबीडी से जाते हैं प्लीज़ चेक, अगर आपका विजन का है तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, हियरिंग का है तो कैसे अप्लाई करना है, आर्म्स का, ऑटिज़म, एक बार आपको रीड आउट करके ही अप्लाई करना चाहिए। सो ये कंप्लीट डिटेल दी हुई है आपको कैटेगरी वाइज। प्लीज़ नोट दैट द चेंज ऑफ कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी कैटेगरी प्रॉपरली विद बाई चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स की आप अवेलेबल कर सकते हैं, नहीं आपको अपनी कैटेगरी का एप्लीकेशन करना चाहिए। इसके अपार्ट में अगर आपको कोई भी और डाउट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया आपके 3 फेजेस में होंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो ये आपका सिलेबस है, जहां आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का आपके पास समय होगा। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, मेंस एग्जाम में भी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, जहां आपके पास रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज और इंग्लिश लैंग्वेज। 170 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 3 आवर्स का टाइम होगा। एंड देयर विल बी 1 डिस्क्रिप्टिव पेपर फॉर 50 मार्क्स। सॉरी फ्रेंड्स, टाइम आपके पास 30 मिनट्स रहने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो फेज 3 आपका रहने वाला है, मेरिट आपकी ड्रॉ करी जाएगी, मैक्सिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर्स आपको बनाने हैं। रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी है, दोनों में ही, प्रीलिम्स की बात करें हम, मेंस की बात करते हैं। 1/4 का आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी रहने वाली है। फेज 3 की अगर हम बात करें दैट विल बी अ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू। तो एसबीआई में आपको एंट्री के लिए प्रिपरेशन चाहिए होती है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर करें तो बूस्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को ज्वाइनिंग आवर टेस्ट सीरीज। फाइनल सिलेक्शन अगर आप फेज 2 और फेज 3 दोनों में अगर सेपरेटली सिलेक्ट होते हैं, देन मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन both in objective test and the descriptive test will be added to the marks obtained in the phase 3 for preparing the final merit। और जो फाइनल मेरिट होगा आपका आउट ऑफ, इस हिसाब से आपकी मार्क्स होंगी। मेन एग्जामिनेशन में से ग्रुप वाली है एंड रिजल्ट जो पब्लिश होगा आपका वेबसाइट एग्जामिनेशन सेंटर
विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन वेन्यूज़ अक्रॉस मेनी सेंटर्स इन इंडिया। तो आप अपने आसपास की लोकेशन सेट कर सकते हैं। कॉल लेटर वगैरह आपको एक मंथ, आपको 1 वीक 2 वीक पहले ऑलरेडी हमेशा आ जाता है। एम्यूलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, सो द बेसिक पे जो आपका रहने वाला है 48,480 रहने वाला है। बेसिक पे होता है, इसमें आपके DA TA एंड आपके HRA सब जुड़ के आपकी अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। सो सैलरी के लिए टेंशन लेनी नहीं है आपको। ज्वाइनिंग ट्रेनिंग एंड करियर पाथ, एक बॉन्ड आपको साइन करना होता है 2 लाख रुपीज़ का, टू सर्व द बॉन्ड्स बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर आप सिलेक्ट होते 3 साल तक आपको बैंक में जॉब करनी होती है। उससे पहले अगर आप किसी भी रीज़न से क्विट करते देन यू हैव टू पे कॉम्पनसेटरी फाइन। एप्लीकेशन एंड एम्यूलमेंट फ़ी इंटीमेशन की बात करें 750 है अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए, एंड नील फॉर ST SC एंड PWD। अगर आप ST SC PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई चार्ज पे नहीं करने हैं। नंबर ऑफ चांसेस, अगर आप अनरिजर्व है तो 4 टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। PWD से है या ST SC से है तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप PWD अनरिजर्व EWS या OBC तो आपका 7 टाइम्स अप्लाई करने के आपके पास चांसेस हैं, अटैम्प्ट्स आपके हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है। डेट्स एक बार फिर से देख लीजिए, 27 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक आपकी डेट्स रहने वाली हैं। आई होप आपको वैकेंसी की सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे लगता है यू नीड हेल्प, प्लीज़ कॉमेंट अस, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। आई होप फ्रेंड्स आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उन तक भी डिटेल जा सके। आई विल कम अप अगेन विद अनदर अपॉर्चुनिटी। अंटिल देन कीप अप्लाइंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, थैंक यू।